नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज जिस चीज़ को कवर कर रहे हैं दोस्तों वो है मार्केट एनालिसिस और दूसरी है प्रीवियस कॉल। जो लास्ट वीक की कॉल है वो देखेंगे कैसा कर रही है दोस्तों, और अंत में बात करेंगे स्टॉक टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो हमें बाय करनी चाहिए दोस्तों। शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जो आज का जो निफ्टी का ओपनिंग था दोस्तों वो था 9726, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग से अप्रॉक्स 200 एबव था। ठीक है दोस्तों। और मार्केट खुलते ही जो ऊपर चढ़ती है दोस्तों, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, वो ये बताती है, ये दर्शाती है कि कितना कितना बुल्स एकदम से प्यासा था इतना दूर जाने के लिए दोस्तों। एकदम से वो जाते 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 हैं और एक टॉप बनाती है 9931। उस समय लगता है दोस्तों क्या कि ये 10,000 आज ही क्रॉस कर देगी, लेकिन 10,000 क्रॉस नहीं कर पाती और उसके थोड़ा सा डिप लेती है दोस्तों। और जो डिप ले लेके थोड़ा सा नीचे जाके अब वो जो उस समय जो बनाती है दोस्तों एक लो बनाती है 9706 का। उसके बाद फिर अप लेती है, फिर डिप लेती है, फिर अप लेती है, जाती है जाती जाती फिर जो डिप लेती है दोस्तों वो क्लोज होती है 9826 पर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं की इंडेसेस की, तो आज एक भी की इंडेसेस रेड में नहीं थी, जो कि बहुत दिनों के बाद देखा गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक किसमें बढ़त थी दोस्तों, तो वो था निफ्टी बैंक। आज निफ्टी बैंक ने तो दोस्तों कमाल ही कर दिया, 9960 के अराउंड आज ये क्लोज हुई है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं और जो 3% से ज़्यादा आज बढ़त है जिसमें दोस्तों, तो वो है मिड कैप 50 और स्मॉल कैप 100 दोस्तों, और एक है मिड कैप 100। अब बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेक्टोरियल इंडेसेस की, तो इसमें भी दोस्तों एक भी ऐसा सेक्टोरियल इंडेसेस नहीं है जो रेड में है दोस्तों। और जो सबसे अधिक आज बढ़त देखा गया है वो था निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसमें कुछ दिनों से बहुत गिरावट देखा जा रहा था। और अगर हम बात करते हैं 3% से ज़्यादा जिसमें बढ़त हुई है, तो निफ्टी मेटल, फिनांस सर्विसेज भी आज दोस्तों बहुत अच्छा की है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी मीडिया की, तो वो भी 3% ज़्यादा है। निफ्टी ऑटो 3% से ज़्यादा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक दोस्तों ये भी आजकल अच्छा कर रहा है और ये आज 3% से ज़्यादा था दोस्तों। ये एडवांस और डिक्लाइन से हम पता कर सकते हैं दोस्तों कि आज मार्केट कितना अच्छा था। 1324 एडवांस था और डिक्लाइन जो है दोस्तों जो ग्रेड में थी वो ओनली 271 थी, 271 दोस्तों। अगर हम वहीं पर बात करते हैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र की, तो टॉप गेनर दोस्तों आज बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व ने तो एकदम से कमाल ही कर दिया था। दोनों में ऐसा लग रहा था कि दोनों में कंपटीशन है कि कौन 10% से पहले ज़्यादा जाएगा और पहले कम जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टाइटन और टाटा स्टील ने भी तो कमाल ही कर दिया। और अगर हम देखते हैं दोस्तों टॉप लूज़र की, तो दोस्तों ऐसा हर बार देखा गया कि अगर मार्केट अच्छा रहता है तो फार्मा जो है थोड़ा डाउन रहता है। वैसा ही आज भी फार्मा थोड़ा सा डाउन था दोस्तों। और जो फार्मा की जो दिग्गज कंपनी है दोस्तों वो डॉक्टर रेड्डी, आज वो उसमें 3% के राउंड गिरावट देखा गया। और बहुत दिन से दोस्तों इंफ्राटेल बहुत आगे जा रही थी, आज इसमें भी 3% के अराउंड गिरावट है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर भी कुछ दिन से बहुत अच्छा कर रही थी, उसमें भी आज गिरावट है दोस्तों। और नेस्ले में भी आज गिरावट देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इससे ये हम लोग को पता लगता है कि पीछे कोई ना कोई तो है, कोई तो ऑपरेटर है जो इतना गेम कर रहा है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई वहाँ पर नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पे इतना दिन से बढ़त जा रहा था, जिस पे आदमी दाव खेल रहा था, आप उसको ही छोड़ दे। ऐसा दोस्तों बहुत कम ही दिखा जाता है। और सरला परफॉर्मन है। और आईडीबीआई बैंक में दोस्तों आज तो आग लगी हुई थी एकदम से 20% के अराउंड। अरविंद में 20% देखा गया है, हिंद मोटर्स में देखा गया है, आरवी डेनिम में देखा गया है, जेनस पेपर में देखा गया है दोस्तों। तो इस समय 20% के अराउंड था दोस्तों। अगर हम देखते हैं बीएससी पे जो 20% के राउंड थे दोस्तों, कावेरी सीड थी, सुपर स्टॉक उस पर भी है, चाइलेट होटल, सैले परफॉर्मेंस, आईडीबीआई, मान इंडस्ट्री, हिंद, ये सब दोस्तों 20% के अराउंड था दोस्तों। चलिए तो अब देखते हैं दोस्तों जो प्रीवियस जो वीक है दोस्तों जिसमें हम लोग कुछ स्टॉक बाई किए थे वो कैसा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, अब उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जो पहली कंपनी है दोस्तों वो है इंडसलैंड बैंक दोस्तों। मैंने जिस पे कॉल दिया था दोस्तों वो था 338 पे और अभी का प्राइस है 410। जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। मैंने इस पे कॉल दिया था 541 पे और अभी का प्राइस है
580 के अराउंड। तो आप इसमें भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर वेट भी कर सकते हैं 630 के अराउंड का। जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है बजाज फिनसर्व। मैंने इस पर कॉल जो दिया था दोस्तों वो था 4315 पे मैंने कॉल दिया था और ये अभी करेक्ट होके है 4763 पे। आप इस पर वेट कर सकते हैं दोस्तों 5000 का, या फिर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक भी करके निकल सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों वो है बजाज फिनांस। मैंने इस पर जो कॉल दिया था दोस्तों वो था 1895 पे और अभी का जो प्राइस है, जो करेक्ट होकर प्राइस है वो है 2160। आप इस पर वेट कर सकते हैं 2500 का, या फिर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं दोस्तों। जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है हिंडलबर्ग सीमेंट। मैंने जो इस पर कॉल दिया था वो 156 पे दिया था और ये करेक्ट होकर अभी प्राइस है 164। आप इसका वेट कर सकते हैं 170 175 के अराउंड का दोस्तों। जो अगली कंपनी दोस्तों वो है सन फार्मा। मैंने इस पर कॉल दिया था जिस दिन इसका Q4 का रिज़ल्ट आया था दोस्तों, उस समय मैंने कॉल दिया था 440 के अराउंड का और अभी एक प्राइस करेक्ट हो गया है 465। अगर आप इनमें कुछ दिन और वेट करते हैं तो आप 500 के अराउंड का टारगेट जरूर रखिएगा। जो अगली कंपनी है वो है CCL प्रोडक्ट। मैंने जो इसका कॉल दिया था वो 197 पे दिया था और मैंने बोला था 220 से 230 का वेट करनी। आप इस पे होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको 220-230 तक पहुंचा देगी। जो अगली कंपनी है जिस पे मैंने कॉल दिया था दोस्तों वो है काकाटिया सीमेंट शुगर इंडस्ट्री दोस्तों। इस पे मैंने कॉल दिया था 140 के अराउंड का और ये करेक्ट होकर 143 का है। मेरा टारगेट इस पे 170 180 का है, जो कि आपको नेक्स्ट 10 to 20 डेज़ में अचीव हो जाएगी दोस्तों। जो अगली कंपनी है वो है NIIT लिमिटेड। इस पे मैंने कॉल दिया था 88 पे और मेरा टारगेट था 102 से 105 के राउंड, जो कि आपको इस वीक में ही मे बी अचीव कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों अब स्टॉक टॉक्स में बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। दोस्तों जो पहली कंपनी है जो मेरी चॉइस की होगी दोस्तों वो होगी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनांस। क्योंकि दोस्तों अब जो है लॉकडाउन सारा खुल गया है, किसान सब अपना काम में बिजी हो रहे हैं दोस्तों। तो अब क्या हो रहा है कि जो ट्रैक्टर सबका फिनांस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। और श्रीराम फिनांस जो है दोस्तों पहले से ही डाउन पे चल रही है और ये अपने आप को धीरे धीरे अब करेक्ट कर रही है दोस्तों। अगर हम इसको भी करंट प्राइस पे बाय करते हैं दोस्तों और अगर हम टारगेट रखते हैं 660 का, तो आप दोस्तों इस वीक और आने वाले दिनों में आप इसको आराम से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम इसको 660 पे हम इसको अचीव करते हैं तो फिर हम उसको टारगेट एक्सटेंड भी कर सकते हैं दोस्तों। हम इसको 720 और 700 के अराउंड भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। अगर इसका 1 वीक का हाई देखते हैं दोस्तों 582 है और 1 मंथ का देखते हैं तो 807 है दोस्तों। हम टारगेट कितना रख रहे हैं 660, मीन्स इससे अभी भी 140 कम है दोस्तों। अगर 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो देखिए दोस्तों 1367 जो कि लॉकडाउन से पहले था। तो उसमें दोस्तों कुछ टाइम लग सकता है 1300 जाने में, लेकिन दोस्तों ये अब 660 जो है बहुत जल्द अचीव कर लेंगे दोस्तों। तो ये एक अच्छी कॉल हो सकती है। कंपनी है दोस्तों ये एक एश्योरेंस कंपनी है दोस्तों जो फिनांस करती है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, आप इस पे दौड़ लगा सकते हैं 121 130 के टारगेट पे दोस्तों। अगर हम इसका 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो 179 तक ये टच कर चुकी है और 1 मंथ में ये 130 तक टच कर चुकी है, 1 वीक में 123 तक टच कर चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये कॉल अच्छी है, आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों। आज की जो तीसरी कंपनी है दोस्तों वो है SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, आज जो दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया है दोस्तों वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है दोस्तों। आइए पहले इसका एक रिजल्ट देखते हैं दोस्तों आज का। देखिए दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन का जो Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 83% जंप किया है इस बार, जो कितना हो गया है 111 करोड़। वहीं पर लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जो था दोस्तों वो 61 करोड़ के अराउंड था दोस्तों। तो अब देखते हैं इसके थोड़ा सा चार्ट को। तो 1 वीक का जिसका चार्ट है दोस्तों इसका जो हाईएस्ट है वो कितना है 50, जो कि आज ही बनाया है दोस्तों। ये जो 50 क्रॉस किया है दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल है दोस्तों। अब 50 क्रॉस करने के बाद अगर कल के मार्केट में ये 50 एंड एबव ये अगर सस्टेन कर जाती है तो इसका टारगेट 55 एंड एबव होगा। अगर ये सस्टेन नहीं करती है दोस्तों तो आप इसका टारगेट 50 to 53 लेके चल सकते हैं। जिस दिन 50 to 53 आएगी आप उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर इसका 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 39 लो और 50 इसका हाईएस्ट। और अगर हम 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो ये देखते हैं दोस्तों 58 के अराउंड था
और उस लॉकडाउन से जब लॉकडाउन हुआ तो धड़ाम से गिरी थी 33 के अराउंड, और उसके बाद हुआ था 36 के अराउंड, और फिर उसके बाद करेक्ट कर करके दोस्तों ये 50 तक पहुंच चुकी है। अगर हम इसको लॉकडाउन से पहले से मैच करें तो 58-60 के अराउंड था। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कुछ दिन में ये 55, 58, 60 के अराउंड फिर से ये पहुंच जाए दोस्तों।